ये फरमाइए कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ट्रेनर हैं आप, एनएलपी ट्रेनर है ना, और हिप्नोथेरेपिस्ट भी आप हैं, और एस्ट्रोलॉजर के तौर पे तो दुनिया आपको जानती है। हम एनएलपी से शुरू करते हैं कि ये क्या प्रोग्राम है, इसकी ट्रेनिंग क्या होती है, कहाँ से होती है, और इसकी कितनी अफादियत है फी ज़माना आम आदमी की ज़िंदगी में। हम आम अपनी फहम जिंदगी में एक दूसरे को किस तरह से अंडरस्टैंड बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, ताकि जो हम गलत फहमियों का शिकार होते हैं रिश्तों को समझने में, अपनी आम जिंदगी में, या जब हम अपने वर्क स्पेस पे जाते हैं, काम करते हैं, वहां पे जो हम एक टेंशन, और जो घर की टेंशन को काम पे और काम की टेंशन को लेकर घर में जाते हैं, उसको किस तरह हमने बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं। बेसिकली हम बाउंड्रीज को सेट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम एक एज ए इंडिविजुअल खुद हर वक्त डिस्टर्ब रहते हैं, फिर हम दूसरों को से डिस्टर्ब करते हैं, और हम मुतमईन नहीं हो पाते। बेसिकली जो हम अपने अंदर इत्मीनान ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे पास ही होता है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो है ये इसमें क्या मदद कर सकता है? जिस तरह हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, हाँ जी, जिसमें सिर्फ मेरा सूट डिस्कस हो रहा था जी कि मुझे सूट नहीं किया। माशाल्लाह आपको बहुत सूट किया था, मैं तो कहूंगी बल्कि बहुत से सड़ो, लोगों को सड़ो। समझना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए पर्सनालिटी को कैसे डेवलप और अच्छा किया जा सकता है। मैं तो ये बात कहूंगी। थैंक यू, थैंक यू। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਜੇਬਾਂ ਨਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। लंगर की गाली करेगा, रोटी तो नहीं निकलेगा। जी, जो हंसाने वाले बहुत ज्यादा लोग होते हैं वो अंदर से समटाइम्स बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं, जिनको सैड सोल। गमगीन नहीं होंगे मैडम, परेशान होंगे ने। क्यों? कि लाख रुपए का सूट पाया, कोई चीज ही ना उतरे गए, निशान पै गए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਲਣ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਪ ਵੀ ਲਵਾਈ, ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हम लोग जिस वक्त इसके माजी में क्या है, वो क्यों इस सिचुएशन में आया, या वो क्यों इस सिचुएशन में इस तरह के रवैये को उसने अपनाया। हर बंदे का हर सिचुएशन में एक बैकग्राउंड होता है, जिस बैकग्राउंड को हम बातचीत के साथ उस सिचुएशन में लेकर जाते हैं। वो ट्रॉमा में है, वो किस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन से उसको हम डिफरेंट एक स्विच होती है, एक सिचुएशन, या उसमें हम कहते हैं कि हम बात करके उसको उस ट्रॉमा से या उस कैफियत से निकाल। किस ये किस्म एक के डिफरेंट लोगों को जो एनएलपी ट्रेनर है उनसे राब्ता करना चाहिए? देखिए, जिस भी आप सिचुएशन में, मैंने आपको कहा कोई ट्रॉमा है, कोई प्रॉब्लम है जिससे आप अपनी जिंदगी में खुद ब खुद घुल रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रही है, या आप किसी ऐसे फेज में जा चुके हैं, रादर देन टू टेक अ मेडिसिन, आप समझते हैं कि मुझे फॉरेन मेडिसिन में या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, उससे पहले आपको अपनी सिचुएशन को या अपने आप को समझने के लिए तो पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। साइकेट्रिस्ट तो ठीक है, एक अलग मामला जी, होगा। वो तो एक डिफरेंट। साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या पहले ट्रेनर के एनएलपी पास ट्रेनर के पास जाना अच्छा। चाहिए। और अगर मैं फर्स्ट कीजिए कोई भी एनएलपी ट्रेनर, मैं आपको थोड़ा सा ना वसी साहब थोड़ा सा बताती हूँ। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, हमारे यहाँ फिजिकल हेल्थ को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। वहाँ पे भी बीमार कहाँ हो दी गए, जाती है? हम हमारे हाँ, पाकिस्तान ख्याल में दी या जाती है। एशियन साइड पे बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली दी जाती है। हाँ जी, कंपैरेटिवली हमारे यहाँ जो आपकी मेंटल हेल्थ है ना, उसको बिल्कुल इजीली आ जाए। ओ ऐसे शदाई हो गया है, ओ ऐसे जिन आ गया है, ओ यानी कि हमारे यहाँ ना जिन बाबे को बहुत अहमियत दी जाती है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। किसी को कुछ भी छींक भी आ जाएगी, ओ ऐसे जादू हो गया, ऐसे तवीज पे आ गई। मैंने अक्सर ये इस चीज को बहुत हाईलाइट किया है कि जिसको कोई प्रॉब्लम होगी, मोहब्बत में नाकामी है, फलाना है, ढमकाना है, तवीज हो गया है, कारोबार नहीं चल रहा, तवीज पे आ गया। आई मीन फॉर गॉड से ये बातें करना पता नहीं हमारे यहाँ कब बंद होगी, क्योंकि हमारे यहाँ जब ये बातें होती हैं तो ऐसे तवीज धागों वालों की बड़ी चांदी होती है। मैडम को ऐसा बंदा भी तड़कू आंदा जड़ा आके कहे मेरा मैदा काम नहीं कर रहा, मैं अगे 3 रोटियां खांदा सी, हुण 8 खाण लग पिया। जिस वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज हो, या आप किसी भी ट्रॉमा से गुजरे, क्योंकि आपके पास में, आपके माजी में, आपके बचपन में आप किसी ऐसे हादसे से, चीजों से निगलेक्टेड चाइल्ड होते हैं, वो माँ बाप को समझ नहीं आ रही होती कि उन्होंने बच्चे को कहीं ना कहीं, वो बच्चों को ऐसा लगता है कि वो मैं निगलेक्ट हूँ, लेकिन माँ बाप समझते हैं हमने बच्चों को इक्वली रखा हो। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी परेशानी से बच्चा गुजरा जरूर होता है, वो बड़ा हो जाता है, वो खुद बच्चों का बाप बन जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं माइंड में चीज रह गई होती है। फिर वो उसका, अब उसको ग्रज कह लीजिए या उसने होल्ड किया होता है, वो किसी ना किसी सूरत में बाहर
निकल रहा होता है। लेकिन जैसे फ्रॉइड कहता है कि जो आपका जो कॉन्शियस है वो तो बहुत ही कुछ परसेंट है, 10% हार्डली, और चंद परसेंट ऊपर है, बाकी सारे का सारा सब कॉन्शियस है। उसको कैसे 3 सेशंस में आदमी निकाल सकता है? क्योंकि आदमी जो कुछ उसके अंदर होता है खुद भी नहीं जानता कि अच्छा ये कुछ मेरे साथ बीता था और उसकी वजह से ये मेरा बिहेवियर। इसमें ही NLP के में ही मैं इनडायरेक्ट हिप्नोसिस को लेकर आती हूँ, क्योंकि मेरा शोभा ऐसा है ना, मैंने आपको बताया। मैडम ये हिप्नोसिस क्या होता है? देखिए, ये मैं आपको थोड़ी सी कैफियत बताती हूँ। एक तो ये जिस तरह है कि शाह साहब बैठे हैं, जी ठीक है? जी। और मैं इनको, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ बड़ा एक फ्रॉड चला हुआ है, मैं तुम्हें सुला रहा हूँ, तुम घंटी की आवाज सुनो, टन टन टन, मैं 10 तक गिनूंगा, टन टन टन, और वो एकदम से हमारे यहाँ ये ओपन चैनल्स में भी होता है, ठीक है? और वो गिनते हैं 1 2 3 और बंदा अचानक से सो जाता है। इसके लिए एक कैफियत होती है, बड़ा पुरसकून माहौल चाहिए होता है, और स्टांस की फॉर्म में उसको लेकर जाना कहते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि यहाँ पे बैठे बैठे मैं इस तरह का माहौल क्रिएट करूँ और अगला स्टांस की फॉर्म में चला जाए। यकीन कीजिए, मैक्सिमम शोज में ड्रामा होता है, दैट इज ऑल फेक, वो ड्रामेबाजी हो रही होती है। ਇਹ शादीशुदा बंदे ना हिप्नोसिस कर सकते हो तुसी? जी जी बिल्कुल, हर एज में, मैरिड हो, अनमैरिड हो, और कोई भी हो, उसके साथ हिप्नोसिस हो सकता है। कुछ लम्हे सुकून के मिल सकते हैं शादीशुदा मर्द को? ऐसा हुआ कि हिप्नोसिस के अमल के दौरान शौहर ने सब कुछ उगल दिया हो और बेगम भी कहीं मौजूद सुन रही हो? नहीं, हिप्नोसिस का सेशन बिल्कुल 1-on-1 होता है, उसमें नहीं, किसी पर्दे वर्दे के पीछे खड़ी हो। और जो एक अच्छा कंसल्टेंट होता है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, एक तो वो प्राइवेसी रखता है, बातों को अपने तक रखता है, पब्लिक नहीं करता है कि मेरे पास ये आया, मेरे पास वो आया, मेरे पास फलां आया। तो किसी की प्राइवेसी रखना और उसकी उस प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देना, ये हर शोबे में जो भी होता है, हर शोबे में मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी हो, उसकी एक प्राइवेट लाइफ है, वो चाहे पब्लिक फिगर है, वो चाहे कॉमन पर्सन है, ये बहुत ज़रूरी होती है। हिप्नोसिस के किसी अमल के दौरान आपका कोई बहुत डिफरेंट तजुर्बा हुआ हो किसी क्लाइंट के साथ? मसलन कोई शौहर आया और वो धाड़े मार मार कर रोना शुरू हो गया, यानी कि उसकी वाइफ ने उसे चिटनोसिस लगाए हों। शर्मा, ये बताइए, अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे या जो दीगर जो NLP ट्रेनर्स हैं पाकिस्तान में, तो क्या चार्ज करते हैं आप लोग एक सेशन का? तो ये- देखिए, इस पे ना आपका बहुत टाइम, एनर्जी, बहुत चीज़ें लगती हैं। आप समटाइम्स उसको पहले सेशन में, मैं अगर हिप्नोसिस की बात करूं, तो लोग समटाइम्स पहले सेशन में उस ट्रांस की फॉर्म में वो आते हैं आपके पास बड़े शौक में, और वो आपको चैलेंज देते हैं, करो जी सानू हिप्नोटाइज करो। मैं तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ों को भी फेस किया, वो चैलेंज का मतलब मैं कहती जी दिस इज नॉट अ फन पार्ट, हाँ, मजाक थोड़ी है, वो फन सीरियस पार्ट, बात वो है। तो यहाँ पे चैलेंज होता है, और तुसी सन करके वो खाओ जी, सितान मान जाइए। पाकिस्तान है, ऐसे लिखिया ਹੁੰਦਾ खंबे ਦੇ ਉੱਤੇ 440 ਵੋਲਟ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹ। जी, आपने बड़ी प्यारी बात कही। तो इसलिए कभी कभी आप बहुत सी चीज़ों को जब आप खामखा चैलेंज कर रहे होते हो, तो मेरी उनसे बड़ी दरख्वास्त होती है, मैं कहती हूँ कि जी आप ये पकड़ें पैसे और आप चले जाएं। देखिए, वो पैसे कितने होते हैं ये पूछना चाह रहे हैं हम। जो NLP का सेशन होता है, 1 सेशन जो मैं चार्ज करती हूँ 20,000 होता 20,000 पर सेशन? है जी, पर पर सेशन। सेशन। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, नहीं, ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। हिप्नोसिस पे आपको एक शेर सुनाता हूँ, बड़े हाँ हाँ हाँ, ये मक्र है कि होश में आया हुआ हूँ मैं, ਵਾਹ, ये मक्र है कि होश में आया आया हुआ हुआ हूँ मैं, आए। कुछ देर कबल होश से जाना फरेब था। ਵਾਹ ਬਹੁਤ क्या बात। होश और बेहोशी की कैफियत है ना, कैफियत तो ये हिप्नोथेरेपिस्ट ही समझ सकता है कि वो क्या होती क्या है, होती है, क्या होती है। बिल्कुल।